नरेंद्र मोदी पर विश्वास रखने वाले, आस्था रखने वाले पशुपति पारस को जब इशारा किया गया कि इस बार आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको ही नहीं आपकी पार्टी को भी चुनाव नहीं लड़ना है, तब पशुपति पारस को कुछ समय के लिए दुख हुआ, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी गठबंधन में भी नहीं गए और उसके बाद वो एनडीए के तमाम उम्मीदवारों का समर्थन करके उन्हें चुनाव जिताया। और अब पशुपति पारस की ये मांग है कि विधानसभा में उन्हें बेहतर सीटें दी जाएं, ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो दी जाए, क्योंकि उन्होंने अपना बलिदान दिया है। बलिदान ये इस मामले में कि उन्होंने अपना सीट छोड़ा, 4 सांसदों वाली पार्टी को बिल्कुल बैठा दिया गया, या यूं कहें कि ये कहा गया कि भैया आपको चुनाव नहीं लड़ना है। इतिहास में ये लिखा जाएगा कि एक ऐसी पार्टी थी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी रही और उसके पास 4 सांसद थे, लेकिन भाजपा ने उसे एक भी सीट जो है वो नहीं दिया, चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं दिया। और वो भी पार्टी ऐसी कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए चुनाव नहीं लड़ी, गठबंधन में रहते हुए तमाम उम्मीदवारों को समर्थन दी और चुनाव जिताया। ये इतिहास में लिखा जाएगा। और उसके बाद ये भी लिखा जाएगा कि वो पार्टी फिर से गई राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास और कही कि विधानसभा में तो कम से कम हमें चुनाव लड़ा दीजिए। लेकिन सवाल ये कि जिस पार्टी को लोकसभा में लड़ाया नहीं गया, क्या उसे विधानसभा में लड़ाया जाएगा? क्या उसे बेहतर सीटें दी जाएंगी? क्या उसे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उस पर विश्वास किया जाएगा? क्योंकि चिराग पासवान पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया और कहा कि पशुपति पारस को शांत रहने के लिए। लेकिन अगर चिराग पासवान का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहता, तब भाजपा को पशुपति पारस पर विश्वास होता कि हां, पशुपति पारस को साइड करने की वजह से इन सीटों पर नुकसान हुआ है। लेकिन चिराग का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा, तो अब उम्मीद भी कम है कि भाजपा पशुपति पारस पर भरोसा जताएगी। पार्टी फिर से टूट गई और जो हाल चिराग का था वही हाल आज पशुपति पारस का हो चुका है। चिराग के पास कम से कम तो एक सांसद था जो चिराग खुद थे, पशुपति पारस के पास आज कुछ नहीं है सिवाय एक एमएलसी के। वो भी एमएलसी मन के मालिक है, कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि जो नतीजे हैं, जिस तरीके से नतीजे आए, भाजपा 4 सीटों का नुकसान सहना पड़ा भाजपा को, जेडीयू को भी सीटों का नुकसान सहना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि चिराग पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया और चिराग ने बेहतर प्रदर्शन करके ये दिखाया कि हम पर आप भरोसा जताएंगे और हम खड़े उतरेंगे। अब आगे देखिए क्या होता है, किस तरीके से तमाम चीजों को देखा जाता है। हालांकि पशुपति पारस के पाले में विधानसभा की कितनी सीटें आएंगी ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इतनी ईमानदारी जितनी पशुपति पारस ने बरती, भारतीय जनता पार्टी ने उतनी ईमानदारी नहीं दिखाई है। और अब कितनी ईमानदारी और दिखाई जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी कि विधानसभा में कितनी सीटें पशुपति पारस को मिलने वाली है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।